तो आज हम बात करेंगे एली विज़ेल की कालजयी कृति नाइट के बारे में। ये एक ऐसी किताब है जो सिर्फ एक संस्मरण नहीं है, उससे कहीं बढ़कर है। ये एक वसीयतनामा है, एक चेतावनी है और इंसानी जज्बे की एक जबरदस्त मिसाल है। इस गहरी रचना को ठीक से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। हम आस्था से लेकर अमानवीयता तक के सफर को देखेंगे, ईश्वर की खामोशी से लेकर यादों की ताकत तक की पड़ताल करेंगे और अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे घोर अंधेरे से भी रोशनी की कोई किरण निकल सकती है। एली विज़ेल की नाइट होलोकॉस्ट की शायद सबसे निजी और दिल को झकझोर देने वाली गवाहियों में से एक है। इसकी शुरुआत होती है एक शांत मासूम याद से और ये खत्म होती है एक ऐसी चीख पर जिसमें ऐतिहासिक दर्द और गहरे दार्शनिक सवाल भरे हैं। सोचिए, सिर्फ 120 पन्नों में विज़ेल ने एक पूरी जिंदगी का नैतिक बोझ हमारे सामने रख दिया है। इसका हर एक वाक्य में उस नुकसान का बोझ है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर पन्ना अपने आप में एक समाधि स्तंभ है, एक संकल्प कि जो खो गए उन्हें याद रखा जाएगा और उनकी तरफ से गवाही दी जाएगी। तो ये किताब सिर्फ जिंदा बचने की कहानी नहीं है, ये इस बारे में है कि पीछे क्या छूट जाता है और क्या नहीं। ये इस बारे में है कि जब दुनिया और खुद ईश्वर दोनों ही खामोश हो जाएं, तो हम उस तकलीफ को क्या मतलब देते हैं। ये किताब है साक्षी होने के उस पवित्र कर्तव्य के बारे में, उन भयानक घटनाओं को देखने और आने वाली पीढ़ियों को वो सच बताने की जिम्मेदारी, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। विज़ेल की कहानी शुरू होती है रोमानिया के सिगेट से, एक शांत सा शहर जहां लोगों की जिंदगी में आस्था और विश्वास रचा बसा हुआ है। एली एक बहुत ही धार्मिक नौजवान है जो यहूदी रहस्यवाद यानी कबाला को समझना चाहता है, ईश्वर को महसूस करना चाहता है और एक बामकसद जिंदगी जीना चाहता है। उसकी आस्था सिर्फ कोई रस नहीं है, वो गहरी है, खोज से भरी है और पूरी तरह से आध्यात्मिक है। और तभी मोशे द बीडल, जो एली के आध्यात्मिक गुरु हैं, उनकी वापसी इस शांत जिंदगी में भूचाल ला देती है। वो एक भयानक चेतावनी लेकर लौटते हैं कि नाजी यहूदियों का कत्लेआम कर रहे हैं। पर होता क्या है, कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। और देखिए, यही तो पहली त्रासदी है, ये जो सामूहिक अविश्वास है ना, कि इतनी बड़ी, इतनी भयानक चीज हमारे दरवाजे तक भला कैसे आ सकती है। विज़ेल लिखते तो बहुत शांत तरीके से हैं, पर उनके शब्दों के पीछे एक चीख छुपी है, एक आने वाले विनाश की चेतावनी जिसे सबने अनसुना कर दिया था। फिर वो निर्वासन शुरू होता है। 80 लोगों को एक मवेशी ढोने वाली गाड़ी में जानवरों की तरह ठूंस दिया जाता है। पानी खत्म हो जाता है, हवा में सांस लेना भी एक लग्जरी बन जाता है। वक्त खिंचता है और फिर टूट जाता है। एक सामान्य जिंदगी की सारी धारणाएं वहीं मिट जाती हैं। उसी गाड़ी में मैडम शेचर की आग की भविष्यवाणी वाली चीखें उन अनसुनी चेतावनियों का प्रतीक बन जाती हैं, ठीक मोशे की तरह। भूख और प्यास ही जिंदगी की अकेली सच्चाई बन जाती है। इंसान की गरिमा खत्म होने लगती है। डर हकीकत पर हावी हो जाता है और इनकार की जगह एक गहरी सुन्नता ले लेती है। यहीं पर क्रूरता को जड़ें जमाने के लिए एक जमीन मिल जाती है। ये इंसानियत के बिखरने की शुरुआत है। ऑशविट्स के दरवाजे, ये उस दुनिया में दाखिल होने का प्रतीक है जिसे इंसानी रूह को कुचलने के लिए ही बनाया गया था। ये एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के कोई नियम लागू नहीं होते, जहां जिंदगी और मौत का फैसला बस यूं ही कर दिया जाता है। वहां पहुंचते ही एली की माँ और बहन हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। सिर्फ उसके पिता बचते हैं, जो अब सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि उसकी अपनी पहचान से जुड़े रहने का आखिरी जरिया है। डॉक्टर मेंजेले का सिलेक्शन, वो एक भयानक नाटक जैसा है। बाएं या दाएं, जिंदगी या मौत, सब कुछ बस एक उंगली के इशारे पर तय होता है। विज़ेल की लिखाई में कोई बनावट नहीं है, वो इस भयावहता को बहुत ही सीधे सपाट तरीके से बताते हैं। एक ऐसी साहित्यिक तकनीक जहां अकथनीय को सरल बयानों में पेश किया जाता है, जो पढ़ने वाले को उस डर की कल्पना करने पर मजबूर कर देता है। बुखड़ा में रोजमर्रा की जिंदगी का मतलब था जबरदस्ती की मजदूरी, गिनती और कभी भी हो जाने वाली हिंसा। क्रूरता कोई इत्तेफाक नहीं थी, वो वहां का नियम था। एली को दूसरों को तड़पता हुआ देखने के लिए पीटा जाता है। वो एक बेटे को रोटी के चंद टुकड़ों के लिए अपने ही पिता को धोखा देते हुए देखता है। ये व्यवस्था सिर्फ जिस्मानी नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जिसे आत्मा को तोड़ने के लिए ही बनाया गया है। फिर भी इस जहन्नम में भी विज़ेल विद्रोह के छोटे छोटे लम्हों को देखते हैं। एक राशन कूपन बचाना,
कानों में फुसफुसाई गई एक प्रार्थना और यादों के लिए चुराए गए कुछ पल। जब एली बेगुनाहों को मरते हुए देखता है, खासकर एक छोटे लड़के को फांसी पर लटकते हुए, तो उसका विश्वास पूरी तरह टूट जाता है। एक साथी कैदी पूछता है, अब भगवान कहाँ है? और इसके बाद जो खामोशी छाती है वो किसी भी शोर से ज्यादा गूंजती है। एली लिखते हैं, मेरी आंखें खुल गई थीं और मैं अकेला था, बहुत अकेला, ईश्वर के बिना एक दुनिया में। ये जो आध्यात्मिक अनुभव है, यही इस कहानी का दिल है। विज़ेल की कहानी सिर्फ इंसानी नैतिकता पर नहीं, बल्कि ईश्वरीय न्याय पर भी सवाल उठाती है। क्या ईश्वर इस पीड़ा में शामिल है? क्या उसकी खामोशी भी एक तरह का जवाब है? जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में एली और हजारों लोगों को बुचेनवाइल्ड की तरफ एक डेथ मार्च पर मजबूर किया जाता है। ये सफर सिर्फ जिस्मानी सहन शक्ति का इम्तिहान नहीं है, बल्कि आत्मा की भी एक कठिन परीक्षा है। बर्फ मुर्दों को एक चादर की तरह ढक लेती है, पैर सूज जाते हैं, जम जाते हैं, प्रार्थनाएं दम तोड़ देती हैं। एली सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और अपने पिता के साथ अपने रिश्ते की वजह से जिंदा रहता है, एक ऐसा बंधन जो अब आस्था से भी ज्यादा मजबूत हो चुका है। वो अपने साथियों को टूटते, हार मानते और बर्फ में जमते हुए देखता है। ये सफर सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये प्रतीकात्मक है। हर कदम उसके पुराने अस्तित्व, उसकी आस्था और इंसानियत पर उसके विश्वास को अलविदा कहने जैसा है। बुचेनवाल्ड पहुंचकर उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ जाती है। एली के पिता बहुत बीमार हो जाते हैं। कमजोर होने की वजह से उन्हें पीटा जाता है, डॉक्टर उन्हें नज़रअंदाज करते हैं और व्यवस्था उन्हें मरने के लिए छोड़ देती है। जब वो गुजर जाते हैं तो एली शोक नहीं मना पाता। भावनाएं वो भी एक तरह का धोखा लगती हैं। दुख के लिए कोई जगह नहीं होती, सिर्फ जिंदा रहने की एक क्रूर जरूरत होती है। विज़ेल लिखते हैं, मैं रोया नहीं, मेरे आंसू और नहीं बहे। ये शब्द सिर्फ शाब्दिक नहीं है, प्रतीकात्मक भी हैं। शोक मनाने के लिए इंसानियत की जरूरत होती है, और बुचेनवाल्ड में वो भी एक ऐसी चीज थी जो जिंदा रहने की लड़ाई में कहीं खो गई थी। और जब आज़ादी मिलती है तो वो कोई खुशी लेकर नहीं आती, वो शांति, आत्मविश्लेषण और एक गहरी सुन्नता लाती है। जिस्म तो आज़ाद हो गया है, लेकिन मन और आत्मा के घाव अभी भी ताज़ा हैं। दर्पण की गहराई से एक लाश मुझे देख रही थी। ये आखिरी छवि शायद हॉलोकॉस्ट साहित्य की सबसे काव्यात्मक और चुभने वाली छवियों में से एक है। ये पढ़ने वाले को ये समझने पर मजबूर करती है कि जिंदा रहना कोई जीत नहीं, बल्कि एक बदलाव है, कि जो दर्द से गुजरता है वो कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। वो लाश वही लड़का है जो वो कभी था, जो अब हमेशा के लिए खो चुका है। ये स्लाइड उन सभी गहरे दार्शनिक सवालों का निचोड़ है जिन्हें विज़ेल ने पूरी कहानी में उठाया है। देखिए, हम ईश्वर और इंसानों की खामोशी के बीच का संघर्ष देखते हैं, जो हिंसा में एक तरह से भागीदार बन जाती है। हम गवाही देने की कर्तव्य को प्रतिरोध के एक रूप में देखते हैं। पिता और पुत्र के बीच का वो जटिल बंधन जो प्यार, अपराध बोध और निर्भरता से बुना हुआ है। और सबसे जरूरी, विश्वास का टूटना, जो नास्तिकता में नहीं बल्कि पीड़ा के जरिए विश्वास के एक नए रूप में बदल जाता है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इंसानियत, ईश्वर और यादों पर एक गहरा चिंतन है। नाइट आज भी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि ये सिर्फ तथ्य नहीं बताती, बल्कि ये खामोशी में भावनात्मक सच्चाई को बयां करती है। एली विज़ेल सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं बने, बल्कि वो एक प्रतीक बन गए, यादों के संरक्षक, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ज़मीर की आवाज़। उनके शब्द हमें खुद से पूछने पर मजबूर करते हैं कि ऐसे अंधेरे में कोई क्या करेगा। ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि इतिहास खुद को न दोहराए, और ये कि आस्था और अत्याचार एक साथ कैसे मौजूद रह सकते हैं। और आखिर में वो सबसे चुभने वाला सवाल छोड़ जाते हैं, जब दूसरे लोग याद नहीं रख सकते तो मेरा क्या कर्तव्य है? ये सवाल विजुअल सिर्फ अपने लिए नहीं पूछते, यह हम सबके लिए है, एक सार्वभौमिक चुनौती जो हमें याद रखने, गवाही देने और ये पक्का करने के लिए मजबूर करती है कि फिर कभी नहीं, सिर्फ कहने की बात न रह जाए बल्कि एक वादा बने।